जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्रा, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं साल 2022 के राशिफल के साथ। मीन्स ये है राशिफल 2022 इन हिंदी। इसमें हम जानने जा रहे हैं कि वृष राशि के लिए 2022 कैसा रहेगा, उस पर भी विशेषकर वृषभ राशि वालों का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, यानी कि टॉरस हॉरोस्कोप मैरिड लाइफ की चर्चा करेंगे, जिसमें हम वृषभ राशि विवाह योग 2022 यानी वृषभ राशि वालों का विवाह अर्थात शादी कब होगा, वृषभ राशि स्त्री हो या वृषभ राशि का पुरुष, इस साल इनका दाम्पत्य जीवन क्या संकेत कर रहा है, यानी टॉरस वोमेन मैरिड लाइफ हॉरोस्कोप हो या फिर टॉरस मैन मैरिड लाइफ हॉरोस्कोप, इन सब पर हिंदी में चर्चा होगी। यानी यह टॉरस मैरिज हॉरोस्कोप 2022 इन हिंदी है। ध्यान रहे, यह वार्षिक राशि भविष्य 2022 है। इसमें हम वार्षिक राशिफल यानी कि ईयरली हॉरोस्कोप बताएंगे। अंग्रेजी में बोले तो इस 2022 गुड फॉर टॉरस मैरिड लाइफ और इस 2022 गोइंग टू बी ए गुड ईयर फॉर टॉरस मैरिज। और इसकी पड़ताल के लिए हम आगे बढ़ें, इससे पहले आपको बता दें कि यह राशिफल लग्न पर आधारित राशिफल है। यदि आप लग्न के माध्यम से इसे देखेंगे तो परिणाम ज़्यादा सटीक होंगे। बाकी लग्न का पता न होने पर पहली कोशिश आपकी यही होनी चाहिए, अब नए सिरे से कि आप अपने लग्न की जानकारी प्राप्त करें। आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाकर निःशुल्क अपनी लग्न का पता कर सकते हैं। वहाँ पर हमारी प्रोफाइल है, आप चाहे तो वार्ता के माध्यम से भी हमसे सलाह ले सकते हैं। लेकिन यदि ना पता हो तो नाम राशि या फिर जो भी राशि आपको पता हो उसके अनुसार आप अपने भविष्य फल की टोह ले सकते हैं। वृष राशि 2022 मैरिज हॉरोस्कोप या वृष राशि मैरिज 2022 हॉरोस्कोप को जानने के लिए पहले हम यह जान लेते हैं कि वृष राशि वाले लोगों के लिए इस वर्ष प्रमुख ग्रहों के गोचर कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं के आधार पर ही वृष राशि मैरिज 2022 यानी आपके दाम्पत्य जीवन संबंधी परिणामों का भविष्य फल या फिर भविष्य कथन किया जाएगा। साल 2022 वृष राशि वाले लोगों के वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा, यह जानने के लिए हम इनके सप्तम भाव के स्वामी मंगल व शनि ग्रह के प्रभाव के साथ साथ राहु केतु के प्रभाव व शुक्र और गुरु के गोचर पर विशेष गौर करेंगे। बाकी अन्य ग्रहों की स्थितियां तो विचारणीय होती ही हैं। टॉरस मैरिज प्रेडिक्शन 2022 के लिए सबसे पहले हम बृहस्पति ग्रह के गोचर को ध्यान में रखते हैं, तो पाते हैं कि बृहस्पति ग्रह का गोचर 13 अप्रैल 2022 तक आपके कर्म स्थान पर रहेगा। ऐसी स्थिति में इसका सीधा संबंध आपके दाम्पत्य भाव से नहीं बन रहा है, यानी कि गुरु इस मामले में ना तो अच्छे परिणाम दे रहा है और ना ही खराब परिणाम दे रहा है। लेकिन इस अवधि में बृहस्पति आपके दूसरे भाव और चतुर्थ भाव को देख रहा है। दूसरा भाव परिवार का भाव होता है और चतुर्थ भाव गृहस्थी का भाव होता है, गृहस्थ जीवन का, क्योंकि इन दोनों भावों में बृहस्पति की दृष्टि है, जिसके चलते हमें सुख शांति नजर आ रही है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि यह समय वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल समय कहा जाएगा। वहीं 13 अप्रैल 2022 के बाद बृहस्पति का गोचर आपके लाभ भाव में होगा, यानी कि मीन राशि में होगा। फलस्वरूप बृहस्पति न केवल आपके प्रेम भाव को देखेगा बल्कि सप्तम भाव को भी देखेगा, जहां से हम विवाह और वैवाहिक मामलों का विचार करते हैं। ऐसे में बृहस्पति देव न केवल आपके दाम्पत्य जीवन को बेहतर करने का प्रयत्न करेंगे बल्कि दाम्पत्य जीवन में प्रेम के ग्राफ को और अधिक बढ़ाएंगे। टॉरस मैरिज हॉरोस्कोप 2022 फॉर सिंगल्स की बात हो या फिर टॉरस वोमेन मैरिज एज की, मैन हो या वोमेन, सबके लिए शनि के गोचर का तो महत्व है ही। और क्योंकि हम बात टॉरस मैरिड लाइफ 2022 की भी कर रहे हैं और इसी सेक्शन में हम इस संदर्भ की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में शनि के गोचर को देखें तो शनि का गोचर 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 के बीच आपके कर्म स्थान में रहेगा। बाकी के समय वह आपके भाग्य स्थान पे है। जब शनि आपके कर्म भाग्य स्थान में रहेंगे, जब शनि आपके भाग्य स्थान में रहेंगे, वो आपके वैवाहिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी कि ना तो अच्छे परिणाम देंगे और ना ही खराब। लेकिन 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 के बीच जब वो आपके कर्म स्थान पर रहेंगे, ऐसी स्थिति में वे आपके वैवाहिक स्थान को देखेंगे। यही कारण है कि उस समय वैवाहिक मामलों में कुछ असंतोष पनप सकते हैं, यानी कि साल के ज़्यादातर समय में शनि का गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। टॉरस एसेंडेंट मैरिड लाइफ के लिए
राहु केतु के गोचर की बात की जाए तो साल 2022 में 12 अप्रैल 2022 तक केतु आपके 7वें भाव में रहेंगे, जबकि राहु आपके लग्न पर रहेंगे। यह स्थितियां दाम्पत्य जीवन के लिए कमज़ोर कही गई हैं, लेकिन 12 अप्रैल 2022 के बाद राहु केतु के गोचर का प्रभाव आपके 7वें भाव से समाप्त हो जाएगा। यानी इसके बाद का समय सामान्य तौर पर दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आइए अब मंगल के गोचर की भी जांच कर ली जाए। तो हम पाते हैं कि साल 2022 की शुरुआत से लेकर 16 जनवरी 2022 तक मंगल का गोचर आपके 7वें भाव में रहेगा। हालांकि 7वें भाव का मंगल गोचर में भी आए तो भी दाम्पत्य जीवन में कुछ आर्गुमेंट्स और कुछ विवाद की स्थितियां निर्मित करता है, लेकिन यहाँ पर मंगल अपनी ही राशि में गोचर करेगा, फलस्वरूप अधिक कठिनाइयाँ या परेशानियाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन 16 जनवरी 2022 से 26 फरवरी 2022 के बीच जब मंगल का गोचर आपके 8वें भाव में रहेगा, उस अवधि में आपको संबंधों में बेहतरी बनाए रखने के लिए प्रयत्न करने होंगे। यानी प्रयास करके आप अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाए रख सकेंगे। 27 जून 2022 से 10 अगस्त 2022 के बीच मंगल मेष राशि में रहेगा। हालांकि यहाँ भी मंगल अपनी ही राशि में रहेगा और 7वें भाव को यानी कि अपनी ही राशि को देखेगा, इसलिए बड़ी समस्याएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन छोटी मोटी विसंगतियां रह सकती हैं। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि छोटी मोटी समस्याएं छोटी मोटी ही रहें, यानी कि छोटी रहें, बड़ी ना होने पाए। 10 अगस्त 2022 से 16 अक्टूबर 2022 के बीच मंगल का गोचर आपके 1st भाव पर रहेगा। ऐसे में आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है और जीवन साथी के प्रति कोमलता वाले भाव रखने की सलाह दी जाती है। यदि आप ऐसा करेंगे तो मंगल के गोचर से बेहतर परिणाम निकाल पाएंगे। यानी आपको स्वयं पर नियंत्रण तो रखना है, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो सब कुछ शांत रहे। शुक्र ग्रह के गोचर की बात की जाए तो जैसे ही साल की शुरुआत होगी तब से लेकर 27 फरवरी 2022 तक शुक्र आपके 8वें भाव में रहेंगे। क्योंकि हम बात कर रहे हैं वैवाहिक जीवन की, तो ऐसी स्थिति में विवाहित लोग इस भाव में शुक्र के गोचर का भी आनंद ले पाएंगे। इसके बाद ज़्यादातर समय शुक्र का गोचर दाम्पत्य मामले में बेहतर परिणाम देने के मूड में लग रहा है। 24 सितंबर 2022 से 18 अक्टूबर 2022 के बीच शुक्र नीच के रहेंगे। हालांकि 5वें भाव में रहेंगे। 5वें भाव में होना अच्छा है, लेकिन नीच का होने के चलते किसी दूसरी स्त्री के मामले को लेकर दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या ना आए, इस बात की कोशिश आपको करनी होगी। वहीं 18 अक्टूबर 2022 से लेकर 11 नवंबर 2022 के बीच शुक्र ग्रह 6ठे भाव में रहेंगे। यह समय आपसी विवाद को टालने का है। अगर ऐसा लगे कि कुछ छोटे मोटे विवाद पनप सकते हैं तो वहाँ समझदारी दिखाते हुए मामले को शांत रखने की ज़रूरत रहेगी। उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। कहने का मतलब यह है कि दाम्पत्य संबंधी मामलों में ज़्यादातर ग्रह इस साल ज़्यादातर टाइम में अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। राहु केतु 12 अप्रैल तक थोड़ा सा कमज़ोर लग रहे हैं, लेकिन बृहस्पति लगभग पूरे साल ही संतोषप्रद परिणाम दे रहा है। शनि भी केवल जून और आधी जुलाई में कमज़ोर है, बाकी समय ठीक रहेगा। शुक्र के गोचर की कुछ स्थितियों का उल्लेख हमने कर दिया है। जब आपको परेशानी हो सकती है, यानी जब आपको सावधानी रखनी है, बाकी का समय अच्छा है। तो ऐसे में हम सारांश निकालेंगे कि सामान्य तौर पर साल 2022 वृष राशि वाले लोगों के दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छे परिणाम देगा। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। वैवाहिक मामले में जिन लोगों का विवाह होने को है, यानी कि उम्र विवाह की हो गई है और विवाह के लिए प्रयत्नशील हैं या दशाएं अनुकूल चल रही होंगी, तो 13 अप्रैल 2022 के बाद बृहस्पति का गोचर इन्हें विवाह संस्कार में बंधने का अवसर दे सकता है। यानी यहाँ भी 2022 अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इस राशिफल के माध्यम से आप अपने अच्छे व कमज़ोर समय को जानकर उसके अनुसार आचरण करें और अपने दाम्पत्य जीवन यानी मैरिज लाइफ के मामले में बेहतर परिणाम पाएँ। आइए अब यह जान लेते हैं कि यदि साल 2022 में वृष राशि वाले लोगों को मैरिड लाइफ यानी वैवाहिक या दाम्पत्य संबंधी मामलों में कुछ दिक्कत आए, कोई व्यवधान आए, तो कौन से उपाय करके आप अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर रख पाएंगे या बेहतर कर पाएंगे। साल 2022 में वृष राशि वाले लोगों को दाम्पत्य जीवन यानी कि मैरिड लाइफ में सामंजस्य बनाए रखने के लिए या फिर बेहतरी के लिए प्रत्येक महीने रुद्राभिषेक करना चाहिए।
या करवाना चाहिए। नियमित रूप से माथे पर केसर का टीका लगाना चाहिए तथा क्रोध और संदेह को अपने से दूर रखना चाहिए। ऐसा करके आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, हमें इस बात की पूरी उम्मीद है। लेकिन अगर इन उपायों से आपको लाभ नहीं हो रहा है, हो जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो कुछ कारण है कि हो सकता है कि आपकी दशाएं प्रतिकूल हों, और अपनी विधिवत कुंडली दिखा करके अपनी दशाओं व अंतर्दशाओं की अनुकूलता प्रतिकूलता जानकर उनका उपाय करके अपनी मैरिज लाइफ कहें या फिर मैरिड लाइफ कहें, जिसे हिंदी में वैवाहिक जीवन या दाम्पत्य जीवन भी कहते हैं, उसे आप बेहतर कर सकेंगे। इसके लिए आपको चाहिए कि किसी जानकार ज्योतिषी से अपनी कुंडली चेक करवाएं। यदि आपकी इच्छा मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाने की है या हो तो आप स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपना समय फिक्स कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये बाध्यता बिल्कुल नहीं है कि आप मुझसे ही सलाह लें। जो आपको उपयुक्त लगता हो, जो सही व्यक्ति हो, उससे सलाह लें। ज़रूरत हो तो ज़रूर सलाह लें। आप सुखी रहें, आनंदित रहें, हम तो बस यही चाहते हैं। और हाँ, एक बात ज़रूर गौर से सुनिए कि आपकी राशि से जुड़े हुए सभी मुख्य पहलुओं के अलग अलग वीडियोज़ हम बना रहे हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर बाय द वे हम डालना भूल जाएं गलती से, तो आप हमारे चैनल विप्रांजलि टीवी को सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं, बेल आइकॉन भी दबा रहे हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नहीं तो आप सीधे चैनल पर जाइए विप्रांजलि टीवी पर, वहाँ अपने वीडियो को खोजिए, वीडियो को देखिए, उस पर अमल करिए और लाभान्वित होइए। उम्मीद है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने आने वाले साल को बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और अपनी मैरिड लाइफ यानी दाम्पत्य जीवन को बेहतर कर सकेंगे। माँ गौरी आप पर कृपा बनाए रखें। साल 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माई की।